चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इफ़ आई वेर यू। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है डॉगलास जेम्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक ड्रामा है जिसे दो कैरेक्टर्स के बीच लिखा गया है। एक है गेरार्ड और दूसरा है इंट्रूडर। गेरार्ड जो है वो एक कॉटेज में अकेले रहता है और वो किसी ड्रामा कंपनी के लिए प्ले लिखा करता है। वहीं जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है और वो गेरार्ड के घर में चुपके से घुस जाता है और वो उसे मारने के लिए वहाँ पर आया होता है ताकि वो उसे जान से मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ले और वो वहाँ पर रह सके। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़कर समझते हैं कि क्या इंट्रूडर अपने इस मकसद में कामयाब होता है या नहीं। तो ये ड्रामा शुरू होता है जब गेरार्ड अपने रूम में अपने घर में किसी से फोन पर बात कर रहा होता है अपने नॉर्मल वॉइस में। वो कहता है कि ये मुझे पता होना चाहिए और हाँ, अभी मैं अपने घर में ही रुकने वाला हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। अच्छा चलो फ़ोन रखो, गुड बाय। गेरार्ड जो है वो फ़ोन रखने के बाद अपना ट्रैवलिंग बैग जो है वो उसे पैक करने लगता है। तभी इंट्रूडर उसके घर में चुपके से घुस जाता है और वो गेरार्ड की तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है। उसने एक कोट पहन रखी होती है और उसके सर पर एक हैट होता है। तो और जैसे ही इंट्रूडर गेरार्ड की तरफ आगे बढ़ता है तभी उसका पैर गलती से टेबल से लग जाता है और उससे आवाज़ आती है। तो जो गेरार्ड है वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। वैसे तो गेरार्ड इंट्रूडर को देखकर काफ़ी ही डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेता है और वो उससे कहता है, ओह मिस्टर, आप हैं। मुझे आपको देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो भी कहता है, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। अब चलो हैंड्स अप। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि ये ज़्यादा ही मेलोड्रामेटिक नहीं हो गया। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि शांति बनाए रखो और अपना हाथ ऊपर कर लो। तो गेरार्ड इस पर कहता है कि अच्छा, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है, थैंक्स अ लॉट, तुम्हें समझ तो आया। अब चलो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और जो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है, हाँ, एनीथिंग यू लाइक। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन इस पोजीशन पर नहीं। तुम भले ही कंफर्टेबल फील कर रहे होगे लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बैठने तो दो। फिर इंट्रूडर जो है वो कहता है कि हाँ हाँ, वहीं पर बैठ जाओ और हाँ, मेरे साथ कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना और हम तुम्हारे बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरी कितनी इच्छा थी कि कोई मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, मेरे लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करे कि जब मैं छोटा था तो मुझे चोरी कर लिया गया था और अब मैं 32 इयर्स की एज में इस छोटे से कॉटेज में अकेला क्यों रहता हूँ। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि शांत हो जाओ और ये जो अपनी कहानी है ये तुम अपने तक ही रखो और मुझे केवल उतना ही बताओ जितना मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो गेरार्ड कहता है, आई एम सॉरी, अब आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। तो इंट्रूडर कहता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि अगर मैं आंसर ना दूँ तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें ज़्यादा दर्द थोड़ी ना होगा। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे नहीं मारे तो आप नहीं मारेंगे, है ना मिस्टर। तो गेरार्ड जो है वो अटक अटक कर इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो इंट्रूडर का नाम जानना चाहता था। तभी जो इंट्रूडर है वो कहता है कि मेरा नाम जानने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गेरार्ड। वैसे मिस्टर गेरार्ड, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है, विंसेंट चार्ल्स। फिर इंट्रूडर कहता है, क्या तुम कार चलाते हो। तो इस पर गेरार्ड जो है वो कहता है, नो। तो इंट्रूडर कहता है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो और मैंने तुम्हें देखा है। और हाँ, होशियार बनने की तो कोशिश भी मत करना क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होशियार मैं हूँ, तुम नहीं। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम होशियार बनने की केवल ही केवल कोशिश कर रहे हो। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि देखो मिस्टर,
ये जो मेरे हाथ में गन है ना, ये खिलौना नहीं है और मैं इससे तुम्हें शूट भी कर सकता हूँ। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास एक कार है जो कि नीचे गैराज में रखी हुई है। तो इस पर इंट्रूडर जो है वो कहता है कि ये हुई ना बात। फिर वो कहता है कि क्या यहाँ पर लोग आते रहते हैं? तो गैराड कहता है वेरी रेयरली। सुबह जो है मिल्क और ब्रेड वाला आ जाता है और कभी कभी सब्जी वाला आ जाता है। फिर इंट्रूडर जो है वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम सामान लेने खुद क्यों नहीं जाते हो? तो गेरार्ड कहता है ओह, तुम मेरे बारे में कितना कुछ जानते हो। अच्छा चलो, तुम मेरे बारे में इतना जानते हो तो अपने बारे में भी कुछ बताओ। तो इंट्रूडर कहता है कि ठीक है, तुम होशियार हो लेकिन यहाँ पर तुमसे ज़्यादा होशियार मैं हूँ। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो और जो क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास दिमाग भी है। तुमने मेरे कॉटेज का खिड़की तोड़कर अंदर चले आए और तुमने इसमें कौन सा महान काम कर दिया? फिर गैराड जो है वो उससे पूछता है कि क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो या फिर तुम ऐसे ही कोई छोटा मोटा चोरी करते रहते हो? तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि मैं ज्वेलरी चुराने में स्पेशलिस्ट हूँ। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है ज्वेल रॉबरी में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर किसी के पास गोल्ड है ही नहीं। तो इंट्रूडर इस पर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा गोल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चोरी नहीं होती है और चोरी नहीं होती तो यहाँ पर पुलिस भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आराम से रह सकता हूँ। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, ये बहुत गलत बात है। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि इसका मतलब क्या है? तो इंट्रूडर कहता है इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। तो गैराड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही हार्श नहीं हो गया? तो इंट्रूडर कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर गैराड, लेकिन अफसोस मुझे ये करना पड़ेगा। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि तुम एक ज्वेलरी रॉबर थे, अब तुम मर्डर क्यों करना चाहते हो? अगर तुम ज्वेलरी रॉबरी में पकड़े भी जाते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक मर्डर करने के बाद पकड़े जाओगे तो तुम्हें फांसी हो सकती है। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि मैं अभी अभी एक मर्डर करके आया हूँ और अगर मैं एक मर्डर करूँ या दो मर्डर करूँ, अगर मैं पकड़ा भी जाऊँगा तो वो लोग मुझे एक ही बार ना फांसी पर चढ़ाएंगे। तो गैराट कहता है कि हाँ तुम बहुत ही होशियार हो और तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और यहाँ पर रहोगे। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है हाँ, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारी हैबिट्स भी मेरी जैसी है और मैं तुम्हें मार के तुम्हारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ जाऊंगा। और देखो मैं तुमसे बात करके तुम्हारी ही तरह बातें करना भी सीख गया और ये देखो मेरे खड़े होने का तरीका भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तो इस पर जो गैराड है वो कहता है हाँ ये सब ठीक है लेकिन तुम मेरे जैसा दिख नहीं रहे हो। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि इसमें क्या है, मैं तुम्हारे चश्मे लगा लूंगा और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखूंगा। तो गैराड कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे कपड़े। तो इस पर इंट्रूडर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे कपड़े तो मुझे फिट आ जाएंगे। तो गैराड कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे मार के मेरी जगह पर रहोगे तो तुम बच जाओगे? तो इंट्रूडर कहता है क्यों नहीं। फिर जो गैराड है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से मिलता नहीं हूँ और मेरी हैबिट्स भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, तो क्या मैं कोई स्कूल टीचर होऊंगा? मैं भी बंदूकों से खेलता हूँ। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो इस पर जो गैराड है वो कहता है कि देखो मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और अभी अभी मेरे ग्रुप के किसी मेंबर ने गलती कर दी है जिसकी वजह से मेरा ग्रुप जो है वो पुलिस के पास पहुंच गया है, यानी पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है।
मेन रोड पर मेरा एक आदमी खड़ा है जो जैसे ही पुलिस को देखेगा तो वो तुरंत मुझे फोन करेगा और फिर मैं यहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकल जाऊंगा। और अगर तुम मेरी आइडेंटिटी लेकर मेरे घर पर ही रहोगे तो तुम भले ही इंट्रूडर के नाम पर ना पकड़े जाओ, लेकिन तुम मिस्टर गेरार्ड के नाम पर जरूर पकड़े जाओगे और तब भी तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम्हें मिलने वाली थी। फिर इंट्रूडर कहता है कि हो सकता है इसमें कुछ सच हो, लेकिन लेकिन तुम्हारे इस बैग में क्या है? तो गेरार्ड कहता है, इस बैग में, इसमें तो मेरे कपड़े हैं। मैं तुम्हारी ही तरह बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी लेकर घूमूंगा। पुलिस वाले देखेंगे तो पकड़ ही लेंगे ना। इसमें नकली मूंछ, नकली बाल है, जिसकी वजह से जब मैं रोड पर जाऊं तो कोई मुझे देखकर पहचान ना ले। तो इस पर जो इंट्रूडर है वो कहता है, हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो गेरार्ड कहता है कि अच्छा, तुम मेरी बात सुनो। मेन रोड पर जो इंसान खड़ा है, अगर वो मुझे फोन करेगा तो तुम मेरे साथ चुपचाप मेरी कार में चलना और फिर हम दोनों वहां से भाग जाएंगे। तो इंट्रूडर कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि बेवकूफों वाली बात मत करो, गन तुम्हारे पास है, तुम जब चाहे मुझे मार देना और अब तुम टाइम वेस्ट मत करो। और तभी जो गेरार्ड है वो अपना बैग उठाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इंट्रूडर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, होशियार बनने की कोशिश मत करना। कि तभी गेरार्ड का फोन कॉल बजता है और फिर वो निकल पड़ते हैं कार की ओर। लेकिन जैसे ही गेरार्ड रूम से बाहर निकलने वाला था, इंट्रूडर जो है वो कहता है कि देखो, मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? तो इस पर जो गेरार्ड है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा हूँ? तो तुम एक काम करो, तुम ही दरवाजे के बाहर निकल जाओ और पुलिस को देख लो। तो इंट्रूडर क्या करता है कि वो अपना गन निकालता है और वो गेरार्ड की तरफ पॉइंट करता है और फिर वो दरवाजे को हल्के से खोलता है और जैसे ही वो दरवाजे से अपना मुंडी बाहर निकालता है, तभी गेरार्ड जो है वो पीछे से उसे धक्का मारता है और दरवाजा बंद कर देता है और उसकी गन जो नीचे गिर गई थी वो उसे उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। एक्चुअली में वो गेरार्ड का डोर नहीं था, बल्कि वो उसका कबर्ड था, यानी कि उसने कबर्ड में इंट्रूडर को लॉक कर दिया था। फिर गेरार्ड जो है वो अपना फोन कॉल उठाता है और कहता है कि देखो, आज मैं रिहर्सल का सामान नहीं ला पाऊंगा। आज तुम लोग ड्रामा ऐसे ही परफॉर्म कर लो, मैं कल लेकर आऊंगा। और फिर वो कहता है कि मेरा एक काम कर दो, मेरा वो जो दोस्त है ना, सर्जेंट, जो कि पुलिस में है, उसे कहना कि वो जल्दी जल्दी मेरे घर पर आ जाए और हाँ, वो तुम्हें पब्लिक बार में मिलेगा।